तो ये वीडियो सभी बाइकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आपके पास कोई भी बाइक हो, तकरीबन सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन कभी ना किसी पॉइंट पे आता ही है कि जब आप नई बाइक लेते हो और उसके 6 महीने या 1 साल बाद आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आपकी बाइक अच्छे से नहीं चल रही है या वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो स्मूथ नहीं है इतनी, तो भाई मैं आपको आज ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको 100% नई बाइक जैसा फील आ जाएगा। तो गाइज़ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सर्विस में क्या क्या आपको कराना पड़ेगा इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, तो पूरी वीडियो देखते रहो। तो देखो यार, अगर आपको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना, आप बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि हमारी बाइक हार्श क्यों होती है और इसके पीछे क्या कारण होता है, तो आपको मैं सीधा नीचे टाइम दे रहा हूँ। इस टाइम पे जाके आप प्रॉपर देख लो कि बाइक में क्या मैंने चेंजेस करवाए। बट जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो पूरी वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि भाई बाइक हार्श होती क्यों है, क्यों बाइक रफली चलती है, क्यों वो स्मूथ नहीं रहती। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो फिर। तो गाइस रिसेंटली मैं भी तुम सबकी तरह बहुत ज़्यादा वरीड था, क्योंकि मुझे बाइक लिए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं अभी। और कहीं ना कहीं जब मैं अपनी बाइक को चलाता हूँ तो वो फील नहीं आता। जब मैं थ्रॉटल करता हूँ तो गियर शिफ्टिंग जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है एक टाइम पे, क्लच वगैरह आपके आवाज़ करना शुरू हो जाते हैं। और तकरीबन जब कोई भी बाइक पुरानी होती है तो ऐसा होता ही है। बट इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बट आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल मत करना। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक परफॉर्मेंस पैक है जिसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। और ये मैंने मंगाया था LRL मोटर से, और ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। वो कैसे ज़रूरी चीज़ है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइज़ बेसिकली क्या होता है, जब भी हम अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं, मतलब जब भी हमारी जो टाइम टू टाइम सर्विस होती है वो कराने के बावजूद भी हमारी बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। और वो किस तरीके की होती है, प्रॉपर तरीके का चेकअप होता है हमारी एजेंसीज में। और दूसरी जो मेन बात है, जो हम इंजन ऑयल गाड़ी में डालते हैं, तो गाइज मैंने पर्टिकुलरली ये चीज़ नोटिस की कि जो यामाहा ल्यूब, मेरे R15 है तो उसमें यामाहा ल्यूब डलता है। आपके पास कोई भी होगा, बजाज का होगा, KTM का होगा, तो उसमें जो भी ऑयल डलता है, चाहे आप सेम ग्रेड का डलाते हो, बट ऑयल की क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं रहती है। क्योंकि मैंने भी पर्सनली देख लिया यामाहा ल्यूब डाल के काफ़ी देर से, मुझे बिल्कुल भी वो इतना ज़्यादा अच्छा रिलायबल ऑयल नहीं लगा। और उसके पीछे रीज़न क्या रहेगा अगर आप मुझसे पूछो तो, कि जब भी मैं अपनी बाइक को ज़्यादा हाई एंड पे लेके जाता हूँ, जब बाइक ज़्यादा गर्म होती है तो जो उसका तेल की डेंसिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है गर्म होने पे। और पर्टिकुलरली इंजन हमारा हार्श हो जाता है। लाइक मुझे ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती है इंजन में। और गर्म तो चलो नहीं होती बाइक, बट स्टिल जो वाइब्रेशंस होती हैं उनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड वही चीज़ है जो हमें फील करवाती है कि हमारी बाइक का अभी शायद से टाइम पुराना हो गया है या बाइक पुरानी हो गई है। तो इसी के बारे में मैं आपको पूरी चीज़ बताना चाहूँगा, बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती हैं हमारी इन सारी चीज़ों को। तो गाइस जो बाइक होती है इसमें 2 तरीके की रफ़ तरीके की साउंड्स होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बाइक रफ़ चल रही है। और दोनों साउंड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है इंजन से। जब आपको नेचुरली स्मूथनेस फील नहीं हो या इंजन आपका हार्श चल रहा है, हाई एंड टॉप एंड जब आप ज़्यादा रेस पे बाइक चलाते हो तब आपको ऐसे खिस की आवाज़ आ रही है। और दूसरी जो चीज़ होती है जिससे हमें रफ फील होता है वो होता है हमारा चेन, बाइक का चेन। तो जब स्प्रॉकेट और बाइक चेन घिस जाता है तब भी हमारे साथ ये डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो गाइस चेन का तो चलो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है, बट सबसे पहली चीज़ है जो आम तौर पे सबसे ज़्यादा रीज़न होता है वो यही होता है कि जो हमारी बाइक है उसके इंजन ऑयल में गड़बड़ी है। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ रहती है, तो देखते हैं भाई। यार ऐसे मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, रूम वगैरह में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत बुरी हालत है। और फिलहाल जो कैमरा का माइक है वो मेरे मुंह की तरफ है, तो आपको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। बाय द वे ये मेरा नया PC है जो कि हमने रिसेंटली लॉकडाउन्स में बनाया था। एंड अभी हम काफ़ी अच्छे से इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए जो मुझे आपको बात बतानी थी वो ये बतानी थी कि हमने यहाँ पर एक परफॉर्मेंस पैक मंगाया था। अपनी बाइक जो भी है R15V3 बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई थी और मुझे बहुत दिनों से फ़ील आ रहा था कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा बाइक चलाने में। तो बहुत रिसर्च करने के बाद, रिसर्च क्या, पता तो खुद को भी होता ही है, बट स्टिल रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि भाई साहब जो हमारा इंजन ऑयल है वो अच्छा नहीं है, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा यामाहा ल्यूब से। तो हमने LRL मोटर्स से ये परफॉर्मेंस पैक मंगाया। और ये किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इन्होंने मुझे कोई प्रोडक्ट फ्री में नहीं भेजा है या पैसे नहीं भेजे हैं या कुछ नहीं किया है, ये जस्ट मेरी चॉइस है। तो मैंने LRL मोटर्स से ये पैक मंगाया। आपको अगर ख़रीदना हो तो आप नीचे जाके ऑटो मेरवल से भी मंगा सकते हो या LRL मोटर्स से भी मंगा सकते हो। तो भाई साहब ये इसमें जो है, मैंने इसको अनबॉक्स पहले से ही कर लिया था और ये फॉर्म वगैरह मैं निकाल देता हूँ। तो इसमें हमें 5-6 चीज़ें मिलती हैं। तो अगर मैं आपको सबसे जो मेन चीज़ बता दूँ
और मैं चाहता हूँ ये मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, वो है लिक्विमोली का इंजन ऑयल। तो गाइज लिक्विमोली इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स अवेलेबल फॉर आवर बाइक्स, और ये काफ़ी बड़ी जो रेसेस और मोटो जीपी वगैरह की रेसेस होती हैं उनमें भी ये मतलब स्पॉन्सर करते हैं उनको। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम मेरी बाइक का ग्रेड है। तो अब ग्रेड्स का पता है क्या होता है, लाइक ये जो 10 वाला शुरू वाला नंबर होता है ये डिनोट करता है कि आपके एरिया में कितनी ठंडी है, कितनी सर्दी में आपको उसको स्टार्ट करना है। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो ये 5W मतलब आप 5W वाला भी डला सकते हो, बट 10 और 15 ये नॉर्मल है। और बाइक के हिसाब से भी डिपेंड करता है, लाइक आपने देखा होगा ड्यूक का 15 होता है, तो हमारी बाइक का 10 है। और 40 होता है कि जब आपकी बाइक चलती है तो इसका काम होता है जब बाइक गर्म हो जाए तब ये 40 की डेंसिटी मेंटेन करता है। मतलब बाइक जब गर्म होती है आपका इंजन ऑयल, तब भी वो इंजन ऑयल पिघल के पतला नहीं पड़ता है, लाइक उसकी डेंसिटी थिक रहती है। तो वही जो थिकनेस होती है उसी से तो बाइक की स्मूथनेस बनती है भैया। तो ये मैंने इजीली लैंग्वेज में आपको बता दिया जिस हिसाब से मेरे को भी पता है। तो फिलहाल के लिए इंजन ऑयल की यही बात बताऊंगा, और ये जर्मनी से बन के आता है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये इंपोर्ट होता है इंडिया में LRL मोटर्स से, और ये 1 लीटर का पैकेज है। एंड ये स्ट्रीट रेस वाला वेरिएंट है, तो ये मैंने मंगाया है इस बार। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक ये लिक्विमोली का वेलकम कार्ड है, इसमें पता नहीं ज़्यादा क्या लिखा है, बट हाँ काफ़ी अच्छे से मतलब पैकिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से है। एंड इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं जो देख रहा था कि इसमें फ्रीबीज मिल जाती हैं, जैसे एक लिक्विमोली का स्टिकर और ये कीचेन, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। यकीनन यार इंडिया के बाहर से आ रही हैं तो अच्छी क्वालिटी का तो होगा ही। एंड देन अगर उसके बाद हम बात करें तो ये 2 छोटे छोटे हमें टिन्स मिल जाते हैं। अब यार थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज ये दोनों का अलग अलग पर्पस है बिल्कुल। तो ये जो पहला वाला कैन है ये है फ्यूल सिस्टम क्लीनर। तो जब आपकी सर्विस हो जाती है तो हमारी बाइक में फ्यूल इंजेक्टर्स लगे होते हैं, जिससे हमारी बाइक का तेल पेट्रोल इंजन तक पहुंचता है। तो गाइज सर्विस होने के बाद हमें ये वाली जो टिन है ये हमने अपने फ्यूल टैंक में डालना पड़ता है, तो जिससे कि बिना खोले ही, बिना उसका फ्यूल पंप खोले पूरा हम साफ़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये बहुत सही चीज़ है, एंड ये सभी ब्रांड्स में आपको नहीं मिलती है, एंड यामाहा वाले तो खुद से डालते ही नहीं हैं। और बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस और माइलेज इवन बिल्कुल बेस्ट रहती है। एंड फ्यूल इंजेक्शन बहुत महंगी चीज़ है यार, उसकी संभाल के लिए अगर कोई चीज़ है तो आई विल गोना रिकमेंड यू दिस। तो यहाँ पर लिखा रहता है भाई, अगर आप भी ये परफॉर्मेंस पैक मंगाते हो तो ये आप ले सकते हो। और R15 V3 का ये परफॉर्मेंस पैक अराउंड 1600 समथिंग का पड़ता है, ये मैं आपको फाइनल में बता दूंगा अच्छे से। एंड ये जो दूसरा वाला टिन है भाई साहब, ये है इंजन फ्लश। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा कि जब हम पुराना ऑयल निकालते हैं ना इंजन से, उसको निकालने से पहले ये वाली डालते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा पूरा इंजन में जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, लाइक छोटा छोटा टिन रहता है, कचड़ा जमा रहता है, तो वो सारा ये जड़ों से एकदम पूरा खरोद के निकालता है केमिकल प्रोसेस से, और पूरा ये निकाल के साफ़ करके फ्लश आउट कर देता है। मतलब जब आप पुराना इंजन ऑयल निकालोगे उसी में सारा गंद निकल जाता है। तो गाइस ये बहुत सही चीज़ भी है, बट मैं आपको एक चीज़ बताया तो इन्होंने ये चीज़ लिखी भी होती है कि अगर वो जो मैनुअल है इसमें ये चीज़ इन्होंने लिखी थी ये वाले मैनुअल में, कि अगर आपका इंजन बहुत ज़्यादा पुराना है, मान लो अभी R15 V3 तो चलो 2-3 साल पुरानी है, लाइक आपका इंजन कभी सीज हो रखा है एंड बहुत पुराना इंजन है, तब आप ये चीज़ मत डालना, क्योंकि ये सील वगैरह को भी फोड़ सकती है तब। बट फिलहाल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपकी बाइक नई है एंड आप मतलब इंजन को अच्छे से मेंटेन कर रखा है आपने, तो आप ये ज़रूर डालना क्लीन करने से पहले। तो ये हो गई 2 चीज़ें। अभी एक लास्ट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, दिस इज़ कॉल्ड एडिक्टिव, और ये बहुत कम ब्रांड्स बनाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मॉटुल बनाता है कि नहीं, बट लिक्विमोली से पहले मैं मॉटुल यूज़ कर रहा था, एंड सच बताऊं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अगर मैं यामाहा के भी यामा ल्यूब के हिसाब से देखूं, जो कंपनी वाला तेल डालते थे वो तो भाई घटिया था। तो लिक्विमोली में ये जो है हमारा MOS2 शूटर, ये बेसिकली ऑयल एडिक्टिव है, और इसका काम होता है जो हमारे इंजन के जितने भी पार्ट्स रहते हैं इंजन ऑयल डालने के बाद, उसमें फ्रिक्शन रहता है। फ्रिक्शन मतलब मान लो आप घर्षण होता है ना, अगर कोई चीज़ को आपको आराम से मतलब अंदर घुसाना हो तो उसको लुब्रिकेट कर लेते हैं। छोड़ो यार, कहाँ डिटेल्स में जाओगे तुम। तो ये वही चीज़ है कि ये आपके इंजन को ल्यूब कर देगा अच्छे से, और जो आपके पिस्टन्स वगैरह होते हैं ना, उनका एकदम ऐसे स्मूथ प्ले होगा और उनमें किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस यार डिब्बे में और कुछ नहीं है ज़्यादा, बिल पड़ा हुआ है, बिल आपको देखना नहीं है। तो ये अच्छे से इसके ऊपर एक डिटेल्ड गाइड है आपको कैसे क्या करना है।
तो भाई साहब ये 2 3 4 5 6 चीज़ें आपको मिल जाती हैं 1600 रुपये में। एंड काफ़ी सही चीज़ है एंड डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिक्विमोली परफॉर्मेंस पैक ख़रीद लो। अभी तो ये बात है कि खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट अभी मैं जा रहा हूँ एजेंसी तक एंड एजेंसी में जाके मैं अच्छे से आपको इसका रिव्यू देता हूँ। तो चलो भाई चलते हैं। तो बेसिकली वी रीच टू द एजेंसी एंड जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे चेन सेट में जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर वो आवाज़ आती है ड्यू टू दिस, जब आपके चेन में गैप बढ़ जाता है नॉर्मली और उसकी वजह से चेन आपका लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है स्प्रॉकेट से, जो कि बहुत ज़्यादा साउंड करता है। और ये तो हो गया फर्स्ट रीज़न, जब आप लूप वगैरह नहीं करते अच्छे से तब प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम तब होती है जब आपके टायर डैम्पर्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं। तो टायर डैम्पर्स क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी चेंज कराने हैं अपने, तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा इस सभी चीज़ों के बारे में। बेसिकली ये है हमारा फ्यूल फ्लश जो कि हमारे इंजन को क्लीन करेगा, पुराना जो जितना भी इंजन ऑयल है वो सारा रिमूव करने के लिए। सो सबसे पहले हम यही डालेंगे एंड देन बाइक को स्टार्ट करके 15 मिनट या 10 मिनट के लिए रखेंगे, जिसके बाद ये क्लीन हो जाएगा। मैकेनिक भैया ने मार ली है टेस्ट राइड। तो भैया क्या लगता है आपको क्या कमी होगी? भैया वैसे तो ठीक है। हाँ ठीक है, तो ऑयल देखना पड़ेगा और एयर फिल्टर की बात है और आगे डिस्क में प्रॉब्लम है। ओके ओके। तो बेसिकली थोड़ी सी ब्रेक में प्रॉब्लम है और बाकी तो हम सर्विस पूरी प्रॉपर कर ही रहे हैं। तो देन अभी देखते हैं क्या क्या चेंज होते हैं। तो फ्लश हमने डाल दिया था, अभी फ्लश रिमूव होगा एंड जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी निकल जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं आपके इंजन ऑयल में वो सारी नीचे निकल गई हैं। एंड अगर मैं अभी इंजन को साइड से खोलता और आपको दिखाता तो बिल्कुल एकदम क्लीन चटाचट दिखता आपको, ऐसे चमकता हुआ इंजन। सेकंड नंबर पे जो हम डालेंगे वो है इंजन ऑयल 1040W स्ट्रीट रेस वेरिएंट। और इसको डालने का कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है आपको। नॉर्मली जब आपका इंजन फ्लश कर दो आप, ये हमारे यहाँ के हालात हैं, लाइक हमारी बाइक को थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एंड जो चारों मैकेनिक है वो हमारी बाइक को ही देखेंगे पहले, बाकी सब बाद में भाई साहब, पहले अपनी वाली। फाइनली ये जो है ये आता है फ्यूल सिस्टम क्लीनर। ये मैंने आपको जैसा पहले बता दिया कि ये जाएगा हमारी टैंक में, फ्यूल टैंक में, और ये पेट्रोल के जो फ्यूल इंजेक्शंस रहते हैं उनको क्लीन करता है। हमें ज़्यादा उनको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हमारे फ्यूल से इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारे टैंक में इकट्ठा हो जाती हैं और ये उन्हीं को साफ़ करता है। तो अभी हम इसको डालेंगे अपने फ्यूल टैंक में। अभी उतरा हुआ है बट हम इधर से ही डाल देंगे टैंक में, और ये पूरा हमने डाल दिया। बेसिकली ये है हमारा एयर फिल्टर एंड जब हम इसको खोल लेते हैं तो बीच में कई बार थोड़ी बहुत डस्ट होती है, बट स्टिल डस्ट हो नहीं हो अच्छे से कपड़ा वगैरह मार के इसको साफ़ कर लेना चाहिए, बिकॉज़ यहीं से आपकी बाइक सांस लेती है। ये बेसिकली आप मान लो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर्ट है आपकी बाइक का, जहाँ से आपको बाइक के इंजन को ऑक्सीजन मिलेगी। और ये है हमारा एयर फिल्टर, ये नया वाला है ना? हाँ, तो ये बेसिकली नया वाला है, हम रिप्लेस कर रहे हैं। पुराना वाला शायद पुराना हो गया और उसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा घुस गए होंगे तो क्लीन वगैरह नहीं हो पाए, तो तब हम रिप्लेस कर लेते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम पे इसको रिप्लेस करने की कोशिश मत करो। 1-2 बार तो मेरे ख्याल से नॉर्मल सर्विसेज में 2 या 3 टाइम आपकी निकाल जाएगा। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है आपको क्लीनिंग के लिए। तो इंटरनल क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा कम सर्विस स्टेशंस में होती हैं, तो प्लीज़ आप जब भी अपनी बाइक लेके जाते हो पास खड़े होके एक बार देखा करो। ये इंटरनल जितनी भी चीज़ें होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा रस्टिंग हो जाती है कई बार, या डस्ट हो गई होती है, तो ये सारी साफ़ करवा लिया करो टाइम टू टाइम। कल को आपको पता चले आपके कनेक्टर्स लूज़ हो रहे हैं, उसमें जाके डस्ट घुस रही है, तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें होती हैं यार, मेंटेन कर लोगे तो अच्छा है, वरना बाद में बाइक आपकी किसी भी हालत की नहीं रह जाएगी, बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ये डल गए हमारे टायर डैम्पर्स भी। अब मतलब चांसेस हैं कि बाइक ज़्यादा स्मूथ चलेगी और चेन सेट को बार बार टाइट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे ऑल इंडिया यामा में पता नहीं भाई साहब कैसे रहते हैं कैसे नहीं, बट हमारे मैकेनिक ने ऐसे पूरा फुल टू स्टाइल वाइल, ये देख रहे हो ना, ऐसे कानों में डाल रखे हैं। तो भाई ऐसी बात नहीं है, बहुत पहले से मेरे पर्सनल बाइक्स को सभी को यही देखते थे, और भैया बहुत ऐसे बढ़िया वाली सर्विस करते हैं, ठीक है ना। और वो पीछे जो आपको मैकेनिक दिख रहा है उसने पिछली बार ऐसे नट हमारे कस दिए थे, अभी खुलने में बहुत दिक्कत आ रही है भाई साहब, देख लो हथौड़ों से खोलने पड़ रहे हैं। तो भाई साहब सबसे लास्ट में जो हमारी चीज़ बची हुई थी वो थी चेन स्प्रे, एंड अभी चेन स्प्रे हो रही है बाइक वॉश होने के बाद। सो फाइनली काम ख़त्म।
सो फाइनली अभी मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं लिक्विड मोली ऑयल चेंज करवाए हुए, और मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो में मैं आपको रिव्यू भी दे दूं छोटा सा। मैंने यार लिटरली खुद में ये चीज़ फ़ील की कि लिक्विड मोली डलाने के बाद कुछ दिन पहले मेरी बाइक पहले बहुत ज़्यादा गर्म होती थी, हीट ज़्यादा हो रही थी, बट जब से मैंने सेम ग्रेड का ऑयल डलाया है, इंजन ऑयल, तब से ठीक है, सब कुछ ज़्यादा गर्म नहीं हो रही बाइक। एंड भाई साहब जितनी स्मूथनेस इसमें मिल रही है ना, लिटरली वर्थ टू अपग्रेड है। अगर आप पहले कोई दूसरा ऑयल डलाते हो, एक बार अगर आप लिक्विड मोली डाल के देखते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार बाइक स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुना देता हूँ, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, इंजन काफ़ी स्मूथ हो गया और निम्बल हो गया। तो न्यूट्रल कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ये देखो, तो माइलेज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, बट ये है कि बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई। एंड लिटरली अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछो ना, जब से ये ऑयल डलाया है, एक बाइक निम्बल होने के साथ साथ जब मैं बाइक को रेगुलरली ऐसे राइड करता हूँ, मतलब मान लो आप 3rd या 4th गियर पे हाईवे पे चल रहे हो, तो बाइक भाई अपील करती है कि आप और ज़्यादा एक्सेलरेट करो, ज़्यादा रेस मांगती है आपसे, और उसी से पता चलता है कि आपकी बाइक की हेल्थ काफ़ी अच्छी है। एंड लिटरली जब मैं अपशिफ्ट करता हूँ गियर को, बहुत ही ज़्यादा एकदम आराम से गियर शिफ्ट हो रहे हैं, देखो। लाइक खुद में स्मूथनेस आपको फील होगी अगर आप ये वाला इंजन ऑयल डलाओगे लिक्विड मोली का। एंड सच में यार एंड जब मैं बाइक को एक्सेलरेट कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले बताया, जो स्मूथनेस होती है ना, इंजन का पूरा क्रिस्प जो होता है वो प्रॉपर फील कर पा रहा हूँ मैं। एंड बाइक ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। तो इन केस अगर आपको भी भाई साहब लगता है कि आपकी बाइक ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो आपने वीडियो देख लिया, अब आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से आप अपनी बाइक की परफॉर्मेंस अपग्रेड कर सकते हो, स्मूथ फील ले सकते हो। और गारंटी है ये मेरी, अगर आप ऑयल चेंज करोगे तो आपको ये स्मूथनेस फील होगी इंजन में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी बाइक का जो रिकमेंडेड ग्रेड होता है कंपनी की तरफ से, जो मेरी जैसे R15 में 1040W डलता है, और वैसे ही हर बाइक का अलग ग्रेड होता है, तो आप एक बार ग्रेड चेक कर लो और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एम रखा है हमने 3000 लाइक्स का, और भाई जल्दी से 100K करा दो, फिर अपना प्ले बटन आ जाएगा। और वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।